बताइए चंद्रमुखी जी, करना क्या आगे? सर ये सवाल मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ सर। तमीजियां बढ़ते जा रही है गुब्बारे। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूं और उस नाते से मैं तुम्हें कभी भी सस्पेंड। कभी क्यों? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। आउट यू गो। रुको सर, मैं क्या कह रही हूँ कि सर बालक है सर, ही इज अ लिटिल चाइल्ड सर। सर कभी कभी बहक जावे सर, प्लीज माय रिक्वेस्ट आप माफ कर दीजिए सर। चंद्रमुखी जी, आप भी ना, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। चलिए ठीक है। ओए गुलगुला, ओके, यू कैन जॉइन अस, ओके? फ्रेंड्स, ऑफिसर फ्रेंड्स, या सीनियर फ्रेंड। बताइए चंद्रमुखी जी, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? सर प्लान भी है और एक्शन भी है, और उसके लिए मन ने आपकी जरूरत है सर। मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। सर हमारे लिए ना, फॉर द केस सर। हाँ हाँ बताइए, जान लड़ा दूंगा मैं। करना क्या है? सर जान कोई ना लड़ानी है, आंख लड़ानी है सर। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन है? कौन है वहाँ? डोंट वरी, अब वो गुंडे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब तुम मेरी बाहों में हो। अयो, मेरा कहने का मतलब है कि कानून की आगोश में हो। अयो, अब मेरा मतलब फंदा खरबंदा एडवोकेट के पास हो। आपका शुक्रिया, करम, मेहरबानी। आज आपने रेशमा की जवानी की बेदाग चादर को एक चादर मैली होने से बचा लिया। वैसे इस कड़कती धूप में, इस सन्नाटे में तुम क्या कर रही हो कोट झाड़ के? दरअसल मैं दमदम ऑर्केस्ट्रा में गाती हूँ। गाती ही नहीं बल्कि ठुमके भी लगाती हूँ। उफ युमा, आपने आज मेरी इज्जत बचा ली है, इसीलिए मैं आपको खुश कर दूंगी। नहीं, आज मुझे जाना है कोट झाड़ के। अयो, यहाँ तो गाना बनता है। साउंड। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। जी देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता, जालिमा है देखो दिलों। अरे रुको रेशमा, लगता है शर्मा के भाग गई कोट झाड़ के। हे भगवान, ये सब क्या है? हाँ तो मिसेस खरबंदा, देख लिया कितना गंदा है तुम्हारा बंदा। यो जो छोरू है ना, फोटो में थारे हस्बैंड के संग, बेटा इसका नाम है रेशमा रसीली, और बड़ी डायनामाइट खतरनाक किस्म की छोरी है यो।
अबे इसका काम ही है अमीर जो है बूढ़े रिच मैन को फंसाना और उनकी दौलत हड़पना। इब थारे पति की हड़पेगी। वेल यू सी, अबे चल चल। देखो जी बात ये है, हमें रेशमा की काफी दिनों से तलाश थी। एक दिन जब हम उसे ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंचे, वो आपके पति के साथ रंगरलियां मना रही थी। एक्सक्यूज मी, रेशमा प्लीज कम आउटसाइड प्लीज। मैं रूप की रानी हूँ, मैं हुस्न की मलका। हुई माँ। भैया ऐसा है डार्लिंग। अबे जिस अंकल के संग आजकल तू सेट हो रही है ना, उनकी आंटी है यो। ना 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 ये ना। बता दे इनको प्लानिंग क्या है तुम्हारी। उफ यू माँ, दरअसल प्लानिंग मेरी तो नहीं, प्लानिंग इनके पति की है, वो भी इन्हें रास्ते से हटाने की। उफ यू माँ। क्या? हाँ, कभी सौतन अभी बहन, दरअसल प्लानिंग तेरे पति की थी, वो भी तुझे रास्ते से हटाने की। हाँ, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और फिर वो तुम्हारा जो पागल मान जाए ना, उसकी दौलत पर जिंदगी भर ऐश करेंगे। उफ यू माँ। तुम झूठी हो। अरे झूठी है ना है, बल्कि फूटी है थारी किस्मत। अबे अगर ये वो झूठ बोल रही होती तो इसे कैसे बेरा कि तुम्हारा एक भांजा है जो कि पागल से और जिसके पास घनी सारी दौलत जायदाद से। ये तो सच है। मैं कैसी लग रही हूँ? अबे लग अभी रही ना है, बल्कि लगेगी। वो भी करोड़पति लगेगी तू, अगर हमें अपने साथ मिला ले तो। मतलब? मैडम का कहने का मतलब है कि मैडम के साथ हाथ मिला लो और अपने पति को करारा जवाब दो। लेकिन ये सब होगा कैसे? शादी, अपने भांजे की शादी कर दो, फिर उसकी बीवी के साथ मिलकर सारी जायदाद आपस में आधी आधी बांट लो। सिंपल, केस इज ओवर। पर इसके लिए लड़की कहाँ से मिलेगी? अरे कहाँ नहीं, यहाँ यही तो है छोरी, सामने बैठी से। अबे हमारी शादी करा दे अपने जो है भांजे से, पागल से। फिर जो है दौलत आधी आधी बांट लेंगे, नो प्रॉब्लम। मंजूर से? ठीक है, ऐसे बेवफा पति के साथ दौलत बांटने से तो अच्छा है कि मैं आपसे बांट लूं। कौन? क्या चाहिए तुम्हें? रास्ते में क्यों खड़े हो तुम? अबे देख के क्या लगता है डोनेशन मांगने आया हो क्या? ये देख, ये देख, ये देख। कौन हो तुम? कोट झाड़ के, कल्लू कालिया, खंबा गाड़ के। नाम तो अच्छा है, पर ये बंदूक क्यों तान रखी है मुझ पे? क्योंकि अपुन अभी तेरा गेम बजाने वाला है। अरे बजाना है तो ढोल बजाओ, बैंड बजाओ, गेम क्यों बजाओगे कोट झाड़ के? चले ज्यादा शाना मत बन और अभी गोली खाने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बचाओ, बचाओ। ये पकड़ जरा। वैसे तो अपन लड़की लोग पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन तू एक्सेप्शन है। आजा। चल। गोपी, यस। हाँ जी जी। हमने साले को। अबे बोल, किसने भेजा है तन्ने? इसकी बीवी ने। अरे इसकी बीवी बोली कि मेरे पति को रास्ते से हटा दो ताकि वो अपने भांजे की सारी दौलत अकेली हड़प सके। सच्ची? क्या? मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि गीता ऐसा नहीं कर सकती कोट झाड़ के। तो फिर इसे कैसे पता तेरे भांजे के पास इतनी दौलत है? चल लेके जा साले को। भाई मैं क्या कह रही हूँ, मन ने सब बेरा है। तू जो है अपने भांजे की दौलत हथियाने के चक्कर में, लेकिन भाई थारी तो जो है वाइफ ने
बीबी ने गोची मार दी लास्ट मोमेंट पे। मैं क्या कह रही हूँ, अपने भांजे की शादी मारे से करा दे, फिर दोनों माल आधा आधा बांट लेंगे। वरना देख ले, बीवी जो तेरे मरवाने के चक्कर में हो रही हूँ, कुछ भी कर सके, जितना है उतना भी हाथ से जाएगा। थिंक अबाउट इट। कोड छाड़ के मैडम आप थोड़ा धीरे भी मार सकती थी वैसे, लेकिन मैं रियल किलर तो लग रहा था ना। काश तुम कभी रियल पुलिस वाले भी लगते। वैसे चंद्रमुखी जी, ये मौसा और मौसी जो है ये तो जाल में फंस चुके हैं। उस गोलू का क्या? जब उसे पता चलेगा तो वो तो दौड़ा चलाएगा यहाँ पर। बंद करिए, हमें गोलू इज कमिंग। ओके बाय। अरे इस जमुना को लेके केबिन में जाइए जल्दी। चलो जमुना, रन जमुना रन। तो हुआ चंद्रमुखी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे भाई से शादी करोगी? शादी तो करोगी, सही सुना है तैने। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। शादी तो करोगी। अरे यार देखो, वो क्या है कि बचपन में मैडम ने एक मक्खन से भरा ट्रक खा लिया था, ओए माँ, इसलिए मैडम की जबान जो है ना जरा फिसलती रहती है, फिसल गई होगी। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो करता हूँ। अरे प्यार तो मैं भी थारे से ही कर रही हूँ। अरे थारे लिए ही तो कर रही हूँ सब कुछ। मेरे लिए मेरे भाई से शादी? शादी तो मेरे लिए। काका गाल सुनो, मैं एक मारूंगा तेरे चपेड़। मम्मी जो कर रही है तेरे फायदे के लिए कर रही है, चुपचाप मान जा। अच्छा आई! होने वाले जीजा से ऐसे बात करें? कैरी ऑन। तुम्हारी सुन गोलू, अरे देख, जब घी जो है सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी काहे को करने का? तुम्हारी सुन, हमारी एक प्लानिंग है। अरे उस पागल भाई से मैं शादी कर लेती हूँ, फिर जो है ना उसकी सारी दौलत हमारे नाम हो जाएगी। फिर मैं और तू हम दोनों निकल लेंगे ये देश छोड़ के किसी बढ़िया फॉरेन कंट्री में, इन कंट्री साइड, फार्म हाउस, घोड़े वगैरह ऐसी बढ़िया सी जगह पे रहेंगे एज हस्बैंड वाइफ। और क्या, और लल्लन टॉप लॉलीपॉप होगी तुम्हारी लाइफ। हूं आई काका गल समझ। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचा तो नहीं था। यहाँ से निकल ले, कल शादी में मिलते हैं। ओके बाय बाय। बाय बाय। बाय तो बाय। ये मैंने क्या सुना जी? आपने मेरे श्याम बाबू को अपना वर चुना जी। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। शादी संपन्न हुई, बड़ों का आशीर्वाद दे लो। जीते रहो, खुश रहो। मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि खुश रहो, आबाद हो, कोट फाड़ के। हाय, देखो तो दुल्हन का चेहरा कैसा लगता है। तुम? हाँ, यो ही इसकी असली पत्नी है, जिससे इसने पहाड़ों में शादी करी थी। और इसे अभी कुछ भी इसलिए याद नहीं है क्योंकि तू इसे ये दवाइयां खिलाता है कई महीनों से। ओ शाम,
थारा यो कंस मौसा और मौसी थारी सारी जायदाद हड़पने के लिए जो है थारे को कई महीनों से यो दवा खिला रहे हैं जिससे तेरे कुछ याद न रहे और तू पागलों जैसा बिहेव करता है, समझा तू? क्यों मौसा, सच है कि नहीं? मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि ये झूठ है, इल्जाम है, बेबुनियाद है। चुप चुप। मुलायम सिंह गुलगुले, तुम्हारा भांडा फूट चुका है और ये साबित करने के लिए हम डॉक्टर शरद को अपने साथ लाए हैं। डॉक्टर शरद आइए। नमस्ते मैडम। डॉक्टर शरद इस शहर के नंबर 1 डॉक्टर हैं। वो तो आज छुट्टी थी इसलिए पान वाले के यहाँ मुझे मिल गए लकीली, इसलिए मैं साथ ले आया। डॉक्टर साहब इन्हें बताइए दवाई क्या कमाल करती है? मैडम, ये ऐसी दवा है जिससे इंसान की याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है, लेकिन तब तक जब तक दवा का असर है। अगर 2-3 दिन तक दवा ना ली जाए तो इंसान को अपना पिछला सब कुछ वापस याद आ जाता है। क्यों मौसा जी, उड़ गए ना तोते? ये साडी मम्मी जी का चक्रव्यूह है जिससे कोई नहीं बच सकता। भाई हमने तुम्हारा घर छान मारा जहाँ से हमें वो दवाई और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनकी वजह से कम 10-12 साल के लिए तो तुम अंदर जाओगे ही जाओगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा तो किया है। चल हट बेटा, अब तो तू जेल जाएगा। जेल तो जाएगा। धरना सालों ने। मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि ये झूठ है, ये इल्जाम है। देखिए मैं, अरे देख भाई शाम, मन ने बे रहा है कि फिलहाल जो है तेने हो सकता है कोई डिफिकल्टी महसूस हो रही हो, डबल माइंड में हो तू है, लेकिन 2-3 दिन बाद जब दवाई का असर खत्म हो जाएगा तो तेने याद आ जाएगा कि यो ही छोरी है जिससे तू घना प्रेम करता था और तेने इससे शादी भी की थी। ओए अब याद नहीं भी आए तो भी आई लाइक हर। क्या मैडम जी?